हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 27 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट फिक्की प्रेसिडेंट। आपसे पूछा जा रहा है अगले फिक्की अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं अनीश शाह, राजीव कुमार, अमित कुमार या फिर अनिल सेठ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चुना गया है अनीश शाह को। आप यहाँ देख सकते हैं, महिंद्रा ग्रुप सीईओ अनीश शाह इज सेट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड ही विल एज्यूम द चार्ज इन दिसंबर 2023। वर्तमान समय की बात करें तो अनीश शाह इज करेंटली द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की एंड ही विल टेक प्लेस सुब्रकांत पांडा एज द प्रेसिडेंट आफ्टर द 96th एनुअल जनरल मीटिंग। तो आप ध्यान रखेंगे, फिक्की के नए प्रेसिडेंट जो दिसंबर से होंगे वो हैं अनीश शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच विल बिकम द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला जो सोलर एक्सप्रेस वे होगा उत्तर प्रदेश का वो होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। आप यहाँ देख सकते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सोलर एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश, and the Uttar Pradesh government is planning to set up solar plants over 1700 hectares of land along the Bundelkhand Expressway. So these solar plants along the Bundelkhand Expressway will generate 550 megawatt of solar power, and this project will be implemented by the Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढिल्लो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। आपसे पूछा जा रहा है ढिल्लो उत्सव जो हाल ही में खबरों में था वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गोवा, तेलंगाना, बिहार या फिर झारखंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मनाया जाता है गोवा राज्य में। आप यहाँ देख सकते हैं, so Dhilo is an eco-feminist festival celebrated in the western ghats of Goa, and the festival's favor is also felt in the forested villages of Joida, जो कि कर्नाटका में स्थित है, and these villages are home to the Gaon Kunbi community members whose ancestors had migrated to the Joida during the Portuguese era to escape persecution। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जो ढीलो उत्सव है मेनली ये गोवा में मनाया जाता है, और जो जोइडा क्षेत्र है कर्नाटका का वहाँ पर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ रिसेंटली वन द 26th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड्स। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में बिलियर्ड्स में 26वां विश्व खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं पंकज अडवाणी, डेविड अल्केड, नेथ हावे या फिर सौरव कोठारी। आपको बताना है कि 26 जो विश्व खिताब है बिलियर्ड्स का वो किसने जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीता है पंकज अडवाणी ने। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इंडियन क्यूएस्ट पंकज अडवाणी rallied to the win the IBSF World Billiards Championship title for a staggering 26th time, beating compatriot सौरभ कोठारी in the final। तो भारत के पंकज अडवाणी ने इस खिताब को 26 टाइम्स जीत लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian author has won the India's richest JCB Prize for Literature 2023?
आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने साहित्य के लिए भारत का सबसे जो अमीर पुरस्कार है जेसीबी पुरस्कार, जिसकी धनराशि सबसे ज़्यादा है, वो जीत लिया है। आपके ऑप्शंस हैं माधुरी विजय, झुम्पा लाहिड़ी, चित्रा बनर्जी देवाकरुणी या फिर पेरुमल मुरुगन। आपको बताना है कि जेसीबी प्राइज़ लिटरेचर के लिए 2023 किसने जीता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जीता है पेरुमल मुरुगन ने। आप यहाँ देख सकते हैं तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन्स नोवेल जिसका नाम है फायर बर्ड, translated into English by the Janani Kanan, won the 2023 JCB Prize for Literature in New Delhi. The book was published by the Penguin Random House, India. The Firebird Murugans take a universal story of lives that are tied to land and tells it with astonishing particularity. Janani Kanan की बात करें तो Janani Kanan's translation carries into English the rhythms not only of Tamil but of an entire way of being in the world. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो फायर बर्ड नामक पुस्तक है ये पर्टिकुलरली तमिल में था और बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है जनानी कानन के द्वारा इंग्लिश में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच प्लेस डिड द एजुकेशन मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस। आपसे पूछा जा रहा है शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला रखी है। आपके ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर ओडिशा, न्यू दिल्ली, कोलकाता वेस्ट बंगाल या फिर चेन्नई तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आधारशिला रखी गई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। आप यहाँ देख सकते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लस इन भुवनेश्वर, ओडिशा. And this Institute Plus is a part of Directorate General of Training under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So it will initially train 500 instructors under the Craftsman Instructor Training Scheme with plans to incorporate another 500 for future upskilling and reskilling. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Diamond Jubilee of India's first sounding rocket launch was commemorated in which state? आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती या डायमंड जुबली किस राज्य में मनाई गई. आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सेलिब्रेट किया गया है केरला राज्य में. आप यहाँ देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह कमेमोरेटेड द 60th ईयर ऑफ फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च एट फंक्शंस हेल्ड एट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो कि सिचुएटेड है केरला में. So Dr. Jitendra Singh observed the ceremonial launch of a sounding rocket from the same location as the original launch that took place on November 21st, 1963. He also described the successful Chandrayaan-3 and Aditya L1 missions as demonstration of India's indigenous capabilities and a realization of Dr. Vikram Sarabhai's dream. तो आप ध्यान रखेंगे जो डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ है इंडिया के फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च का, वो किया गया है केरला राज्य में. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.